Hello students, in this video we will learn about the chemical properties of haloalkanes। तो chemical properties में वैसे तो देखा जाए alkanes जो होते हैं are one of the most reactive classes of organic compounds। तो haloalkanes जो होते हैं haloalkanes are reactive in nature। haloalkanes are most reactive class of organic compound, मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स। एंड जो हैलोएल्केन्स होते हैं दे कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनका यूज करके हैलोएल्केन्स का यूज करके हम डिफरेंट तरह के केमिकल कंपाउंड्स दूसरे अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देयरफॉर जो हैलोएल्केन्स होते हैं या एल्काइल हैलाइड्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक टूल्स इन द हैंड ऑफ केमिस्ट। तो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक टूल्स। जनरली जैसे आप जानते हैं कि कोई भी जैसे गाड़ी यदि आपको बनाना है या सुधारना है तो उसके लिए टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से यदि हमें दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में यदि जानना है, उनके प्रिपेयर करना है तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी हैलोएल्केन्स की। तो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक टूल्स इन द हैंड ऑफ केमिस्ट। इन द हैंड ऑफ केमिस्ट। तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनिक क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं हैलोएल्केन्स के बारे में। हैलोएल्केन्स जनरली क्या करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं तो सैचुरेशन जनरली क्या करता है, मेन तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करता है। यहाँ एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाती है क्योंकि फर्दर एडिशन वहाँ होता है जहाँ पर अनसैचुरेशन पाया जाता हो, मीन्स डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। ये तो सिंगल बॉन्ड से सारे हैलोएल्केन्स जुड़े रहते हैं, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स और रिडक्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट हमारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ए नंबर है। तो जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। जो न्यूक्लियस मतलब है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ अटैक करेगा। तो वहाँ कौन अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो पाए जाते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं जैसे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस या फिर न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर अटैक करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि इनके पास देने के लिए ये एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक में यदि हम वो हैलोएल्केन्स में देखें Rx, ड्यू टू X इज द हैलोजन, R इज द एल्काइल ग्रुप। ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हैलोजन एटम possess नेगेटिव चार्ज while कार्बन possess स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, कि ज़्यादा तो नहीं है, मतलब आयंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये किस नेचर का हो गया, पोलर नेचर का हो गया। अभी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर। न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है या फिर लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन से है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन कम किस पर है, इस कार्बन के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पर है, तो यहाँ अटैक करेगा। और ये अटैक तो यहाँ पर होगा, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन के पास पहुँच जाएंगे और हैलोजन यहाँ से अलग होना चाहता है। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा RNU इसके बीच में बन जाएगा और X अलग हो जाएगा। या मान लीजिए कि इस तरह से आप दिखा सकते हैं C हमारे पास है X, हमने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल तो किसी यहाँ पर जा कर के जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्मॉल पॉजिटिव है, यहाँ पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से बन जाएगा CNU प्लस X नेगेटिव कार्बन और जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल होगा और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो दो न्यूक्लियोफाइल हैं। तो कौन बॉन्ड बना सकता है यहाँ पर, यदि न्यूक्लियोफाइल मीन्स अटैकिंग रिएजेंट यदि स्ट्रॉन्गर नेचर है, इससे स्ट्रॉन्ग है,
तब तो डिस्प्लेस कर पाएगा। अदरवाइज यदि वीकर न्यूक्लियोफाइल आ गया और हैलोजन जो ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है वो स्ट्रॉन्गर है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, इन दिस ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस वीकर न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही किसे डिस्प्लेस कर सकता है, वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल में जैसे बहुत सारे स्पीसीज हो सकती हैं। एक तो नेगेटिवली यदि आप चार्ज देखें जो डिस्प्लेस कर सकते हैं जनरली, जैसे हाइड्रोक्सिल आयन है ये डिस्प्लेस कर सकता है, साइनाइड आयन है, एल्कोक्सी ग्रुप है, RO मतलब एल्काइल ग्रुप है, साथ में उसमें ऑक्सीजन लगा है तो उसे हम एल्कोक्सी ग्रुप भी बोल सकते हैं। या फिर ईस्टर ग्रुप वाले होते हैं ROO नेगेटिव आयन वाले, या फिर सल्फाइड आयन हो सकते हैं, ये भी एक तरह से क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावा और भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं जो न्यूट्रल नेचर के हैं लेकिन स्ट्रॉन्गर हैं हैलोजन के कंपैरिजन में, वो भी यहाँ पर डिस्प्लेस कर सकते हैं। न्यूट्रल स्पीसीज में यदि आप देखें जैसे वाटर भी एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ही करता है, NH3 है यहाँ पर भी हो सकता है, एमाइंस हैं RNH2 यहाँ पर भी वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इनको ये डोनेट कर सकते हैं जहाँ या वहाँ अटैक कर सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है। तो ये प्राइमरी एमाइंस हैं, ये सेकेंडरी एमाइंस हैं R2NH, और टर्सरी एमाइंस भी होते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह जो बिहेव करते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स होंगे दो तरह के, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज। अभी यदि आप देखें यहाँ पर तो लिविंग ग्रुप में कौन से हैं, हैलोजन एटम है। तो लिविंग ग्रुप के रूप में यदि मान लीजिए कि अब यहाँ से हैलोजन, इस पर भी रिएक्शन की स्पीड को हम डिपेंड करेगा, रिएक्शन कितना फास्ट है कितना स्लो है। जितना जल्दी ये X नेगेटिव आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अटैक करेगा। तो यदि यहाँ पर लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखें हैलोजन की तो सबसे जल्दी से कौन यहाँ से रिमूव हो सकता है, जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। तो बड़ी साइज का बॉन्ड लेंथ वाला तो कौन बना सकता है, आयोडीन ही बना सकता है। आयोडीन के केस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी इसलिए वहाँ पर क्या होगा, उससे ब्रेक करना आसान हो जाएगा। ब्रोमीन में थोड़ा कम होगा। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी में जैसे आयोडाइड का मैंने बताया बॉन्ड लेंथ अभी ज़्यादा होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाता है। जैसे इस तरह से बना हुआ है CH3I, तो ये बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होगी। वहीं पर यदि आप क्या है ब्रोमीन के साथ देखेंगे तो और कम हो जाएगा CH3Cl, और यदि इस तरह से हो CH3F, तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे घटती जाती है। बॉन्ड जैसे जैसे घटता जाता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाती है, बढ़ती जाती है, इसलिए बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना मुश्किल होता है। जबकि हम ये मानते हैं, वैसे एक केस यदि देखा जाए कि ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम CH3F मतलब मिथाइल फ्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर पोलर देन द CH3Cl, ये आपने पढ़ा हुआ है। और जो जितना ज़्यादा पोलर है उतना ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रिएक्टिविटी यदि देखा जाए पोलैरिटी के बेस पर तो मिथाइल फ्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा यहाँ पर एटम जल्दी से रिप्लेस हो जाएगा। तो आयोडीन सबसे जल्दी रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा यदि रिएक्टिविटी आप ऑर्डर देखें तो यहाँ पर इस तरह से इनका ऑर्डर हो जाएगा। आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ब्रोमाइड उससे कम, क्लोराइड और भी कम, फ्लोराइड सबसे कम हो जाएंगे, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड, फ्लोराइड मतलब जल्दी से रिमूव नहीं होता है। तो दिस ऑर्डर इज ड्यू टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्लीव द CX बॉन्ड, मीन्स कार्बन और हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए है। तो लेसर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन, जितनी वहाँ पर एनर्जी कम लगेगी वह उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता जाता है। तो यदि आप पूरे हेलाइट्स में देखेंगे, अमंग द हेलाइट्स जो फ्लोराइड फॉर्म्स स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड वाइल आयोडाइड फॉर्म्स वीकेस्ट बॉन्ड अमंग ऑल हेलोजन्स और एल्काइल हेलाइड, देयरफॉर जो फ्लोराइड्स हैं दे आर लिस्ट रिएक्टिव, इसलिए वहाँ पर क्या होते हैं फ्लोराइड्स होंगे लिस्ट रिएक्टिव होंगे। तो अभी हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे सब्स्टिट्यूशन के। फॉर एग्जाम्पल तो सबसे फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन देखेंगे कैसे होगा। इसके लिए हमें हेलो एल्केन्स, जो भी हेलो एल्केन्स है, जैसे अभी कॉमन रिएक्शन है, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद एक्वस में बॉइलिंग एल्कली लेना है, एक्वस एल्कली बॉइल्ड फॉर्म में, जैसे KOH। जनरली KOH का यूज करते हैं, NaOH का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, KOH एक्वस फॉर्म में लेना है इसको, वो भी कैसा, बॉयल करके। तो ये KX का फॉर्मेशन कर लेगा OH इसके साथ, क्योंकि OH भी एक तरह से क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये बना लेगा KX, मीन्स ये बन गया आपका अल्कोहल। इसके अलावा हम इसमें मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो अभी जैसे KH के साथ देखिए CH3CH2Cl रिएक्ट विद KOH एक्वस फॉर्म में ही लेंगे। अभी ये K और क्लोरीन दोनों मिलकर के KCl बना लेंगे और कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2OH प्लस KCl। तो ये बन गया कौन सा कंपाउंड, एथेनॉल। जब आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखते हैं उसके नीचे इनके नेम भी लिखते जाएंगे, ताकि क्लियर रिएक्शंस जो है क्लियर होती जाती हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर जैसे यदि मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का यूज करें, जैसे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दिया मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, वैसे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मतलब होता है Ag2O और H2O, ये लेकिन जब दोनों रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, AgOH। इसको लिखना है यहाँ पर क्या नाम, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इसके साथ ही रिएक्शन करना है। टू फॉर्म Ag और Br ये दोनों बना लेंगे, OH यहाँ पर आ जाएगा, टू फॉर्म CH3CH2OH प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ पर हमें एथेनॉल बन जाएगा। तो ये था सबसे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है इन कंपैरिजन टू हैलोजन, जो हैलोजन्स हैं। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप मतलब OR ग्रुप के द्वारा यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है और फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स या एल्कोक्सी एल्केन। ईथर्स को ही हम एल्कोक्सी एल्केन के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए जैसे आप रिएक्शन देख सकते हैं RX, हमने ये लिया हुआ है हेलो एल्केन, इसको रिएक्शन करेंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो सोडियम लेंगे OR, ये डैश, ये R और ये R मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको यदि हम हीट कर देंगे तब यहाँ पर क्या होगा, X किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, सोडियम के साथ, तो ये तो बना लेगा सोडियम हेलाइड, यदि क्लोरीन होगा तो सोडियम क्लोराइड, और यहाँ जुड़ जाएगा ROR, तो ROR डैश, ये बन गया क्या, ईथर्स, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। अभी जैसे आपने मान लीजिए कि इस तरह से कंपाउंड लिया हुआ है CH3CH2Cl रिएक्ट विथ NaOCH3, इसका नाम होगा सोडियम मेथॉक्साइड। तो ये सोडियम मेथॉक्साइड के साथ यदि आप रिएक्शन करा रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, इन दोनों को NaCl, ये तो अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2OCH3 रिएक्ट विद NaCl। ये कौन सा ईथर बन जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन, मतलब ये हो जाएगा एल छोटा वाला लिखते हैं एल्कोक्सी, मीन्स ये इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, और 2 कार्बन का मेन कार्बन कंपाउंड हो जाएगा आपका इथेन, तो मेथॉक्सी इथेन या इथाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नेम इसका इथाइल मिथाइल ईथर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि यहाँ पर आप 2 ले लेते हैं, जैसे CH3CH2Br रिएक्ट विद NaOCH2CH3 सोडियम इथोक्साइड, तो सोडियम इथोक्साइड के साथ यदि रिएक्शन करेंगे तो मिल जाएगा आपको CH3CH2OCH2CH3 प्लस NaBr, इसका नाम हो जाएगा इथोक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर, इस नाम से भी इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें इसे बनाना है तो इस तरह से भी बना सकते हैं ईथर को, तो CH3CH2Br ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, यहाँ पर किसको यूज करना पड़ेगा, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। इसके प्रेजेंस में यदि इसके साथ यदि रिएक्शन कराते हैं, इसको हीट करते हैं,
तब फॉर्मेशन होगा। सिल्वर को एक्चुअल में 2 हैं तो 2 यहाँ पर ब्रोमीन चाहिए 2 AgBr और ये 2 एथाइल हैलाइड हो जाएंगे, तब कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस 2 AgBr। तो ये बन गया इथॉक्सी ईथेन। यहाँ से भी ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन बाय जनरली क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा यदि आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये वाला रिएक्शन को नहीं है, ये वाला तो आप छोड़ दीजिए। ये जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को हम विलियमसन सिंथेसिस नाम से भी जानते हैं। इसका नाम क्या इसका होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये नेम रिएक्शंस के द्वारा आता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि आप जब इसको पढ़ेंगे वहाँ पर जब ईथर के बारे में पढ़ेंगे तब भी वहाँ पर ईथर के लिए ये प्रिपरेशन मेथड भी हो जाएगी। तो ये चैप्टर में अधिकतर जो रिएक्शंस हैं ये आगे आपको फिर से सेम रिएक्शंस नेक्स्ट जो चैप्टर्स आगे मिलने वाले हैं उनमें सारी रिएक्शंस लगभग रिपीट हो जाती हैं। तो ईथर वाले में मिलेगा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसको याद रखिएगा कि हैलो एल्केन्स को हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं टू फॉर्म ईथर। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, या और इससे बनेगा फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड या फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल। उसी साइनाइड को हम IUPAC नेम में जनरली नाइट्राइल के रूप में भी लिखते हैं। जैसे यदि रिएक्शन इसमें हम लेते हैं हैलो एल्केन्स, इसको रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। ये मतलब एल्कोहलिक नेचर का होगा, अल्कोहल के साथ इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना लेते हैं पोटेशियम साइनाइड का, और इसको यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन क्या होगा, K और X तो यहाँ पर बन जाएगा, KX बना लेगा, और ये RCN मीन्स ये बन गए हैं नाइट्राइल्स, और साथ में KX पोटेशियम के सॉल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि आपने CH3I लिया, मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट विथ KCN, एल्कोहलिक फॉर्म में लेना है। इसको लिखना मत भूलिएगा कि एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये बनेगा CH3CN प्लस KI पोटेशियम आयोडाइड। तो इसको या तो आप मिथाइल साइनाइड लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 2 कार्बन का कंपाउंड है C और C, ये हो जाएगा एथेन नाइट्राइल, या फिर कॉमन नेम के रूप में मिथाइल साइनाइड या फिर एथेन नाइट्राइल। और इसके अलावा यदि जैसे हम ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमाइड के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा, सेम सभी रिएक्शंस होंगी। और इसके द्वारा यदि हम इन्हीं एल्केन नाइट्राइल को फर्दर यदि मान लीजिए हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तब हमको अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट मिलेंगे। रिडक्शन कर देंगे तो भी अलग तरीके से प्रोडक्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल तो इस तरह से कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया मिथाइल ब्रोमाइड, इसके साथ KCN के साथ इसको रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट में सभी जगह पर क्या मिल जाएगा, ये CH3CN, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेंगे CH3CN CH3Br रिएक्ट विथ KCN, एल्कोहलिक है टू फॉर्म CH3CN, ये बन गया। अब ये यदि आप मिथाइल साइनाइड को क्या करें, कंसनट्रेटेड HCl और वाटर ले लें स्मॉल अमाउंट में, या एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी प्रेजेंस में यदि हाइड्रोलाइज कराते हैं कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा और इससे फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CONH2, एमाइड का फॉर्मेशन होगा, एसिटामाइड बना लेगा तो ये CH3CONH2 इस तरह से जुड़ जाएगा यदि हम रिएक्शन में क्या करा रहे हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। लेकिन यदि हम इसी CH3CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दें इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट NaOH, वाटर के साथ ही रिएक्शन कराएंगे, तब मिलेगा CH3COOH। ये फिर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, ये मिथाइल साइनाइड है। तो पार्शियल में एमाइड, और यदि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब बन जाएगा
कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि हम इसका रिडक्शन करा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, या फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकिल या प्लेटिनम, किसी भी कोई भी कैटालिस्ट के रूप में ले लेंगे, और यदि रिडक्शन करा रहे हैं तो रिडक्शन करने के बाद क्या मिलेगा, CH3, 2 हाइड्रोजन इधर भी जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ भी आ जाएंगे, तो ये मिल जाएगा CH2NH2। यहाँ रिडक्शन हो रहा है, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहाँ मिलेगा एमाइंस। तो यदि हम रिडक्शन करा रहे हैं साइनाइड का तो मिलते हैं एमाइंस। ये भी एक तरह का रिडक्शन है। सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में हम यदि रिएक्शन करा रहे हैं साइनाइड को, तब भी हमें एमाइंस ही मिलेगा, CH3 CH2NH2। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नेम है, जैसे मेंडियस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर भी रिडक्शन है, बट दिस रिएक्शन इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। ये मेंडियस रिएक्शन है। तो यहाँ से देखिए, आपने हेलो एल्केन, अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपको क्या दिया गया हो, एल्कोहल दिया गया हो, एल्कोहल से बोले कि आपको यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो एल्कोहल से पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे, हेलो एल्केन, फिर हेलो एल्केन को कन्वर्ट करेंगे साइनाइड में, फिर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब जा करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मीन्स यदि क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि हमारे पास मिथाइल एल्कोहल है, CH3OH है, इसको हमें कन्वर्ट करना है CH3COOH में, तो ये स्टेप लगाने पड़ेंगे। पहले यहाँ पर ब्रोमो लाइए, फिर यहाँ पर साइनाइड जोड़िए, क्योंकि यहाँ एक कार्बन है, जबकि यहाँ कार्बन कंपाउंड कैसा है, 2 कार्बन का मिल रहा है। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ रिएक्शंस होते हैं, कन्वर्जेंस के रूप में भी रिएक्शंस आती हैं, वहाँ पर इस रिएक्शन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है कार्बन को जोड़ने में, कार्बन को संख्या बढ़ाने में। तो ये साइनाइड के द्वारा है। साइनाइड से हम डायरेक्ट भी वहाँ पर हमने पहले देखा, हेलो एल्केन को यदि एल्कोहलिक केशियन के साथ रिएक्शन करते हैं तो नाइट्राइल बनता है। हाँ, यदि नाइट्राइल को ही फर्दर यदि इस तरह से रिएक्शन करते हैं तब हमें ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, तो ये है यहाँ पर फॉर नेक्स्ट जो था सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। अभी साइनाइड था मतलब कार्बन के द्वारा बॉन्ड बनाया जाता था, अभी आइसोसाइनाइड मतलब NC नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा एल्काइल ग्रुप ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के एल्काइल ग्रुप के साथ, और इससे जो फॉर्मेशन होगा आइसोसाइनाइड बनता है, या इसी आइसोसाइनाइड को हम और किस नाम से जानते हैं, कार्बेल एमाइन। तो ये जो कार्बेल एमाइंस हैं, दे हैव एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट स्मेल। इसमें से मतलब इसके बनते ही ऐसी वहाँ पर स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है कि वहाँ पर रुकना मुश्किल हो जाता है। तो ये आइसोसाइनाइड की पहचान है कि यदि आइसोसाइनाइड का यदि फॉर्मेशन हम कर रहे हैं तो उससे बहुत ही मतलब दुर्गंध आती है, बहुत ही अनप्लीजेंट ऑर्डर वहाँ से निकलने लगता है, उसमें रहना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम रिएक्शन यहाँ पर भी साइनाइड के साथ ही करवाते हैं। अब यहाँ पर एक कंपाउंड जैसे हेलो एल्केन्स है, इसको रिएक्शन कराते हैं, ट्रीट कराते हैं किसके साथ, एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड। ये भी एल्कोहलिक है, KCN भी एल्कोहलिक था, लेकिन KCN के साथ हमें साइनाइड मिलते हैं, नाइट्राइल मिलते हैं, और यहाँ पर जबकि हमें क्या मिल रहा है, ये मिलेगा RNC, इस तरह से मिलता है। RNC मतलब एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस AgX तो सेम ही रहेगा, तो ये मिल गया आइसोसाइनाइड, या आइसोनाइट्राइल भी लिख सकते हैं, या इसको कार्बेल एमाइंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे एक रिएक्शन देखिए, CH3CH2Cl रिएक्ट विद AgCN, ये एल्कोहलिक ही लेते हैं, टू फॉर्म CH3CH2NC प्लस AgCl। इसको आप लिख सकते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड या फिर इथाइल कार्बेल एमाइन, या हाँ, तो इथाइल जो है कार्बेल एमाइन के नाम से इसको जाना जाता है, या इथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से कार्बेल एमाइन। और जैसे बताया कि अभी इसमें स्मेल बहुत बुरी तरह से आती है, बैड स्मेल यहाँ से निकलती है, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक जो हमने पोटेशियम साइनाइड लिया था KCN के साथ, यही रिएक्शन कैसी होती है, वो नाइट्राइल देते हैं। जबकि एल्कोहलिक यदि हम सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं हेलो एल्केन को, तो हमें क्या कंपाउंड मिल रहे हैं, आइसोसाइनाइड मिल रहे हैं। ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा मतलब क्यों होता है, तो उसका कारण क्या है।
तो जो साइनाइड होता है एक्चुअल में एम्बिडेंट लिगेंड है, मीन्स यहाँ पर ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, कार्बन से भी इसके बॉन्डिंग हो सकते हैं, नाइट्रोजन से भी ये बॉन्ड बना सकता है। और एक्चुअल में ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है ये। तो रेजोनेटिंग यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कार्बन पर, और नाइट्रोजन पर भी यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यदि ये किसी के साथ यदि बॉन्ड बनाया हुआ है तो कार्बन ये यहाँ पर शिफ्टिंग कर जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो देखा जाए तो दोनों ही जगह पर नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है, कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है एक में, और एक में कहाँ पर, नाइट्रोजन पर। तो दोनों जगह से ये बॉन्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जब हम KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, जैसे ये था CH3Cl, हमने इसमें रिएक्शन कराया KCN के साथ, प्रोडक्ट मिल गया CH3CN। और यहाँ पर यदि हम CH3Cl को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहलिक साइनाइड के साथ, तो CH3NC मिलता है। इसका कारण क्या है, KCN एक्चुअल में क्या है, ये पूरी तरह से कौन सा कंपाउंड होता है, पोटेशियम तो जनरली आयनिक कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो जब आयनिक कंपाउंड बनेगा, जैसे ही हम इसको अल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं, ये आयंस में ब्रेक हो जाता है। किसके किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम आयन प्लस साइनाइड आयन। अब कार्बन, यहाँ पर दोनों डोनर्स एटम हैं, कार्बन भी बॉन्ड कर सकता है, नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ, इस कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ से ये रिप्लेस हुआ है। ये तो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब यदि यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग साइड है, यदि ये कार्बन बनाता है तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यदि यही बॉन्ड यदि ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ बनाएगा तो थोड़ा सा मतलब बॉन्ड कैसा होगा, वीक हो जाएगा। और कोई भी कंपाउंड कैसे चाहता है, स्टेबल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करना चाहता है। तो प्रीडोमिनेंटली यदि देखा जाए पोटेशियम साइनाइड, it is ionic in nature, therefore it breaks to form potassium ion and cyanide ion alcohol, and here both atoms are free to make bond with the carbon atom of alkyl group, but carbon, if यदि carbon forms the bond with carbon atom, it forms stronger bond in comparison to कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो यदि कार्बन नाइट्रोजन के साथ यदि बॉन्ड बनाएगा तो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो इसलिए कार्बन कार्बन यहाँ पर, क्योंकि दोनों फ्री ही थे बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन जब हम इसी रिएक्शन को क्या करते हैं, साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये कैसा होता है, जनरली ये कोवलेंट नेचर का होता है, ये पूरी तरह से आयनिक नहीं होता है, सिल्वर साइनाइड। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रिएक्शन चल रही होती है तब सिल्वर और ये साइनाइड ये पूरी तरह से आयंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। यहाँ तो स्मॉल नेगेटिव चार्ज, जिस पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये जो है बॉन्डिंग भी अब यहाँ से एक नया बॉन्ड बना लेता है, किसके साथ, कार्बन के साथ। मीन्स जब ये बॉन्डिंग हो रही है तब ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ, सिल्वर और साइनाइड पूरी तरह से अलग अलग नहीं हुए, सिर्फ वो पोलर फॉर्म में थे, इसलिए यहाँ पर कार्बन फ्री नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। इन केस ऑफ सिल्वर साइनाइड ओनली नाइट्रोजन एटम इज फ्री टू मेक बॉन्ड विद द कार्बन एटम ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में से सिर्फ कौन बॉन्ड बना सकता है, ये नाइट्रोजन एटम ही सिर्फ बॉन्ड बनाने में कैपेबिलिटी रखता है। यही कारण है कि जब अब हमको कंपाउंड मिलेगा तो क्या मिलेगा, CH3, और यहाँ पर जुड़े जाएगा ये NC, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन वहाँ पर फ्री नहीं है। तो यही कारण है कि जब हम अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें साइनाइड मिलता है, लेकिन जब हम उसको सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, आइसोसाइनाइड मिलते हैं कंपाउंड के रूप में। तो ये था वाई, मतलब जो है हेलो एल्केन्स गिव साइनाइड विद KCN एंड आइसोसाइनाइड विद अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप। तो NH2 ग्रुप को यहाँ पर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे बाय NH2 ग्रुप, और इसमें फॉर्मेशन होगा किसका, फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस, एमाइंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे हम हेलोजन लेंगे RX, हेलो एल्केन, मीन्स हेलो एल्केन लिया, और इसको ही हमने एक क्या करते हैं, अल्कोहलिक अमोनिया का सॉल्यूशन लेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन ये लेना है अल्कोहलिक, और इसको हीट करेंगे इन ए सील्ड ट्यूब एट 383 केल्विन। हीट करना है किसमें, सील्ड ट्यूब के अंदर एट 383 केल्विन। देन यहाँ पर
ये क्या बना लेगा इसके साथ में NH2 इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन X के साथ HX का फॉर्मेशन कर लेगा। तो RNH2 प्लस HX ये बन गया एमाइंस। लेकिन यहाँ पर इस एमाइंस में तो और भी अधिक हाइड्रोजन है, वो फर्दर मतलब इसके साथ और रिएक्शन कर सकते हैं RX के साथ, और इस तरह से प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन हमें यहाँ पर सभी तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से यदि आप रिएक्शन देखना चाहते हैं तो CH3CH2Cl रिएक्ट विद अमोनिया, एल्कोहलिक अमोनिया ही लेना है, टू फॉर्म CH3CH2Cl NH2 प्लस HCl। यहाँ पर अभी 2 हाइड्रोजन और बचे, अमोनिया का एक ही हाइड्रोजन अभी रिप्लेस हुआ है। ये 2 हाइड्रोजन, ये प्राइमरी एमाइन बन गया। ये प्राइमरी एमाइन फर्दर रिएक्ट विद हेलो एल्केन, ये फिर से इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। तो CH3CH2Cl रिएक्ट विद CH3CH2NH2, सेम कंडीशन पर फिर रिएक्शन किया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन NH2 का और इसका Cl फिर से ये निकाल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2। ये तो कितने हो गए यहाँ पर 2 हो गए। इस तरह से 2 मॉलिक्यूल्स हैं और NH, ये दोनों मतलब नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। CH3CH2 भी नाइट्रोजन से, दूसरा CH3CH2 भी नाइट्रोजन से। इस तरह के एमाइंस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमाइंस। अभी यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है, ये भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, CH3CH2 होल ट्वाइस NH रिएक्ट विद CH3CH2Cl, इसके साथ ये फिर से रिएक्शन कर सकता है, थर्ड मॉलिक्यूल भी। तब यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये रिप्लेस हो जाएगा, CH3CH2 अभी बन गया होल थ्राइस N। सभी हाइड्रोजन अभी क्या हो गए, वहाँ से रिप्लेस कर गए। तो लेकिन अभी टर्सरी एमाइंस, ये फर्दर जो है, ये टर्सरी एमाइंस मिल गया 3 डिग्री, इट फर्दर रिएक्ट विद द एल्काइल हैलाइड एंड फॉर्म ए क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। और यहाँ पर ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। मीन्स ये रिएक्शन अभी स्टॉप नहीं होती है। CH3CH2 और फिर से हमने रिएक्शन कर दिया CH3CH2Cl के साथ, तो ये बना लेगा CH3CH2 होल 4 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मीन्स ये है क्वाटरनरी, कौन सा सॉल्ट यहाँ पर बन गया, ये टेट्रा एथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये क्वाटरनरी नेचर का है, नाम हो जाएगा इसका टेट्रा एथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ तक ये रिएक्शन चल सकती है, मतलब जब तक कि वह कंप्लीट क्वाटरनरी साल्ट का फॉर्मेशन नहीं कर लेते हैं तब तक रिएक्शन कंटिन्यू प्रोसीड हो सकती है। और इस रिएक्शन को हम एक नेम रिएक्शन से भी जानते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है। इस रिएक्शन को हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस रिएक्शन इज़ नोन एज हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि हॉफमैन जो अमोनोलिसिस रिएक्शन है, ये एमाइंस जब चैप्टर आएगा तो वहाँ पर इसके लिए प्रिपरेशन मेथड के रूप में हम इसका यूज करते हैं, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन का। तो ये हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है जिसके द्वारा हम एमीन ग्रुप के द्वारा हाइड्रोजन को हेलोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम हेलो एल्केन से, और इससे फॉर्मेशन होते हैं डिफरेंट तरह के एमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और एक साल्ट बनता है क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट है जैसे सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसमें यदि हम कार्बोक्सिल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट करते हैं, ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, और इसके लिए हमें लेना पड़ते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के हम सिल्वर साल्ट का यूज करेंगे, वो भी उसका एल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो रिएक्शन जैसे यदि कॉमन रिएक्शन लिखना चाहें RX प्लस AgOOC, और जैसे R हो सकता है यहाँ पर
क्योंकि कोई भी अल्काइल ग्रुप की यहाँ पर वैल्यू हो सकती है। और ये कैसा लेना, अल्कोहल। अल्कोहल मतलब है कि ये रिएक्शन जो है किसकी प्रेजेंस में होगी, एथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो AgX बना लेगा और ये बना लेगा RCOOR। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये ईस्टर बन गया R, ये वाला R हो जाएगा इधर, और ये इसको हम R' ले लें तो ये इधर जुड़ जाएगा RCOOR। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि इस तरह से ले रहे हैं CH3CH2Br रिएक्ट विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे CH3COOAg इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, टू Ag और Br पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये CH3COO CH2CH3 प्लस AgBr मीन्स इथाइल एथेनोएट। ये ईस्टर का नाम हो जाएगा। जो ईस्टर बना हुआ है वो है इथाइल एथेनोएट। साथ में हमें सिल्वर ब्रोमाइड ये कंपाउंड भी साथ में मिल जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिल ग्रुप है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय एल्किनिल ग्रुप। एल्किनिल ग्रुप मतलब एल्काइंस। तो यहाँ पर हम सोडियम साल्ट ऑफ एल्काइंस को रिएक्शन कराते हैं हेलो एल्केन के साथ टू फॉर्म द हायर एल्काइंस। इससे हम हायर एल्काइंस का फॉर्मेशन मीन्स यदि हमारे पास कंपाउंड है 2 कार्बन कंपाउंड है, एल्काइंस है, हम उससे जो है 4 कार्बन में 5 में 6 में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये रिएक्शन ज़्यादा सुटेबल होगी। मीन्स ये रिएक्शन का यूज़ हम कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं विद द ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। फॉर एग्जांपल जैसे RX लिया हुआ है हेलो एल्केन्स, इसको रिएक्शन कराएंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ ये एल्काइंस। तो ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइंस। इसके साथ यहाँ पर रिएक्शन कराइए X के साथ। तो ये सोडियम और X ये दोनों किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, यहाँ पर NaX बना लेंगे, साल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये R इधर पर जुड़ जाएगा। तो ये R इधर पर हमने R' के रूप में ले लिया टू फॉर्म RC ट्रिपल बॉन्ड CR'। इस R' की जगह पर आप हाइड्रोजन भी रख सकते हैं, वो भी आ जाएगा यहाँ पर, प्लस NaX। तो यहाँ देखिए ये था 2 का, मान लीजिए यहाँ पर भी यदि कार्बन होता तो 3 कार्बन का, लेकिन यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी हो गई है, अभी 4 हो गई। तो इस तरह से कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा, हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए CH3CH2Br ये ले लिया हमने, सोडियम एसिटिलाइड ही ले लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, और ये इस पर रहेगा ये माइनस का चार्ज रहता है। तो ये जैसे प्लस है और ये वाला माइनस, ये ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, और CH3CH2 इसी जगह पर आएगा सोडियम की जगह पर, टू फॉर्म CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaBr। तो ये बन गया ब्यूट 1 आयन। इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया ब्यूट 1 आयन प्लस सोडियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ एल्काइंस के द्वारा। और ये जो सोडियम साल्ट हैं इनको जनरली जो है सोडामाइड के साथ यदि रिएक्शन करा दिया जाए एल्काइंस का तो इनको बनाना आसान हो जाता है सोडियम साल्ट को। तो हम सोडियम साल्ट भी इसके द्वारा बना सकते हैं। तो ये सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल थे, जिसमें एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वीकर न्यूक्लियोफाइल मतलब हैलोजन एटम को यहाँ से रिप्लेस कर देता है और वो अपने खुद के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आपने यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे उसके, किस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब हम इसके आज तो इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।